अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें, ये जो मेरी तोती है ना मिठन, ये हम बड़ी तोती लाए थे। टूटू मुझे बात कर लेने दें, बाद में सलाम करेंगे, ठीक है। ये हम बड़ी तोती लाए थे। हम मार्केट गए थे तो हमारे ज़हन में था कि हम कोई बच्चा ले आए, लेकिन वहाँ से ये बड़ी तोती मिली हमें तो हम ले आए। किसी को मजबूरी थी, उसने बेचनी थी ना, तो उसने कहा कि आप ले लें कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो हमने फिर बड़ी तोती ले ली। उस वक़्त कंफर्म भी नहीं था कि तोता है कि तोती है, क्या है क्या नहीं। तो जी उसने हमें दी, हमने ले ली। और ये पिंजरे वाली तोती थी और ये 8-9 माह की थी, मतलब बड़ी थी। पिंजरे वाली तोती थी, काटने वाली तोती थी। ये हाथों हुथों पे नहीं आती होती थी, इसको बस पिंजरे में बंद रखते थे। तो जी हम 2018 में इसको लाए थे। अब ये हमारे पास माशाल्लाह से 2-2.5 साल से है। 2018 के जून जुलाई था, बहुत गर्मियाँ थी। तो जी ये हम लाए थे इसको। और ये बहुत मतलब काटने वाली तोती थी, हाथ पे बिल्कुल भी नहीं आती होती थी, पास भी नहीं आती होती थी। लेकिन हमने जो लोग कहते हैं ना कि नहीं काटने वाला तोता कभी टेम नहीं हो सकता, तो ये बात काफ़ी हद तक गलत भी है, क्योंकि ये माशाल्लाह से देखें अब ख़ुद ऊपर आके बैठ जाती है, खाना मांगती है, खेलती है। और काटने को मतलब जैसे मैं हाथ आगे करूँ थोड़ा बहुत काट भी लेती है, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं काटती, क्योंकि ये देखें उसको पता है कि ये प्यार करने वाले लोग हैं, ये मारते नहीं हैं। अब वो इस टाइम वो कपड़े काटने में लगी हुई है, अपना खेलने में लगी हुई है। उसको ये नहीं फ़िक्र कि ये मुझे मारेंगे या मुझे कोई इनसिक्योरिटी है इनसे, ठीक है। तो हाँ ये है कि हाथों पे नहीं आती, लेकिन मेरे कंधे पे चढ़ जाती है, मेरे मुंह से खाना खा लेती है। और जो भी हम खा रहे हों उसमें इंटरेस्ट लेती है, खुद आ जाती है कि मुझे भी खिलाओ। और ऊपर आके बैठ जाती है कंधों पे, और इस तरह सर पे भी बैठ जाती है। लेकिन ये है कि अभी तक हाथों से डरती है। क्यों? क्योंकि ये जिस घर से आई थी वहाँ आई थिंक बच्चे थे या क्या था, इतना इसको डराया हुआ था कि ये पिंजरे के पास भी कोई आता था तो ये उसको चीखें मारनी शुरू कर देती थी कि ना मुझे ना करो। और अब ये देखें माशाल्लाह ये हाथों को टच करती है, डरती नहीं है। मतलब डरती है दूसरों से, मेरे साथ इसकी तरह अटैचमेंट हो गई है। तो अगर आप कोई भी इस तरह का जानवर लाएँ ना, तो उसको अपने साथ अटैच करने की कोशिश करें सबसे पहले। जिस तरह ये देखें नी सोनी तो जी ये पास आना खुद ही हमने इसको कभी भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि टूटू हमारी सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस रहा है। और ये टूटू के साथ लड़ती है, तो मतलब टूटू पे भी अपना रौब जमाने की कोशिश करती है। तो हमने इसको कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। आराम से बस इसका पिंजरा खोल दिया, खुद ही फिरती रहे इधर उधर, खाने को जो भी हम लाते हैं आके खुद ही खाने लग जाती है। और ये वो तो इतनी फ्रैंक हो गई हुई है कि पास आती है, बैठती है, बातें करती है। और बातों में ये अट्रैक्ट ज़रूर करती है, मतलब इसको 2-2.5 साल में वापस हो गए हैं, ये अट्रैक्ट करती है बातों में ना। जैसे कि मैं बैठी हुई हूँ तो ना पप्पों की आवाज़ें निकालनी शुरू कर देगी, अकेली बैठी बैठी ना। तो असल में मुझे अट्रैक्ट कर रही होती थी कि मैं आगे से ना कोई रिस्पॉन्स दूँ, इसकी तरफ देखूँ, इसको बुलाऊँ। तो फिर जब मैं बुलाना शुरू कर देती हूँ, फिर आगे से और पप्पों की आवाज़ें निकालनी शुरू कर देती है। फिर टूटू को अट्रैक्ट करना चाहती है तो टूटू टूटू करती है। और फिर ना अच्छा जब हम खाना खा रहे हो ना और इसको ना कोई बुलाए, तो ऊपर से बैठे बैठे ना डकार मारने शुरू कर देती है कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो इसकी उम्मीद ये होती है कि मैं आगे से कहूँगी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बार बार डकार मारी जाती है, मैं आगे से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करी जाती हूँ। तो ये इस तरह की लाडियाँ करती होती है। लेकिन हाँ हैंड टेम कहें तो वो भी आई थिंक अगर थोड़ी सी बहुत इस पर कोशिश की जाए तो हो सकता है। लेकिन हमने इसको फ्री छोड़ा हुआ है कि अपनी मर्ज़ी से दोस्ती करे जिससे भी करनी है। ज़्यादा इसके मगर नहीं पड़े रहते कि जी इधर आओ इधर आओ, जिस तरह बच्चों वाले घरों में होता है कि बच्चे पीछे ही पड़ जाते हैं। उससे तोता ना परेशान हो जाता है कि यार ये क्यों मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए ज़्यादा ना इनको वो किया करें, बस अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह खोल दिया, फिरें तुरें, आपके साथ उठें बैठें बातें करें, तो वो खुद ही आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और टूटू से इंटरेस्ट भी है इसको टूटू में, लेकिन साथ साथ टूटू की दुश्मन भी है। थोड़ा मतलब रोब जमा के रखना चाहती है ना, डोमिनेंट पर्सनालिटी है, तो शायद औरतें होती है इस तरह की तो टूटू को डरा के रखना चाहती है कि ना मेरे से डर के रहे।
और ये देखें इस तरह डराती है, हाथों से डरती है लेकिन काटती नहीं है। मतलब उसको ये पता है कि मुझे पापा करते हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग टूटू को पापा करते हैं तो मुझे भी पापा करते हैं, मुझे पार्टी नहीं करते हैं। इतने तक हैंड टेम हो जाते हैं आराम सुकून से, अगर आप उनको थोड़ा टाइम दें, उनको हर वक्त खुला छोड़ें, उनके साथ गुज़रते गुज़रते बातें शातें करते रहें, तो इतने हैंड टेम हो जाते हैं ये काटने वाले तोते। मिठा, ईदी, ईदी, ये क्या हो रहा है ईदी? टूटू भाई की धूम पकड़ के आप खेल रही हैं, फिर टूटू भाई तो फैंटी लग जाएगी, फिर ना मुझे कहना कि टूटू भाई फैंटी लगा देते हैं। अच्छा ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप तोता शोता कोई ला रहे हैं ना, तो फिर लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए लाएं। ये सोच के ना लाएं कि भाई 4-6 महीने खेलेंगे कूदेंगे, बस जी शौक़ पूरा हो गया तो फेंक देंगे, इस तरह नहीं। लाइफ टाइम कमिटमेंट करें और फिर वो तोते भी आपके साथ मेंटली, फिज़िकली और मतलब इमोशनली अटैच हो जाते हैं आपके साथ। फिर जिस तरह अब ये मिठन है वैसे बेशक डोमिनेंट है, लेकिन टूटू से प्यार करती है। टूटू कमरे से बाहर जाए तो चीखें मारनी शुरू कर देती है कि टूटू किधर गया, टूटू को बुलाओ। और इसी तरह जो हमारे मुन्नू भाई हैं वो भी वैसे मारते कूटते हैं सारों को, लेकिन जब वो लेकिन जब कमरे से बच्चे बाहर जाएं तो वो भी चीखें मारनी शुरू कर देते हैं कि सारे किधर चले गए हो, आ जाओ वापस। अच्छा इनकी तरह ना हाथ करने का भी एक स्टाइल होता है। जिस तरह मैंने हाथ बंद करके इनके पास किया है तो उसे पता है कि ये मुझे पकड़ने नहीं आ रही, मुझे मारने नहीं आ रही, मेरे पास बस हाथ कर रही है कि मैं आगे से उसको टच करूं या एक्सप्लोर करूं कि ये क्या है हाथ में या जो भी। लेकिन अगर मैं सीधा हाथ खोल के तो उसे मुंह की तरफ कर दूँगी जिस तरह हमारे बच्चे कर देते हैं, तो फिर तो वो काटेगी कि जी ये क्या हो रहा है। ईदी को इस वक्त टूटू की धुन पसंद आई हुई है। टूटू ऊपर बैठा हुआ है, ईदी नीचे बैठ के उसकी धुन के साथ खेली जा रही है। और टूटू फिर उसको गुस्सा दिखा रहा है कि ना करें ईदी, ना करें, मुझे तंग ना करें। और बदतमीज़ियाँ कर रही हैं, आपको भी फैंटी पड़ जानी है ईदी। मामा की जाने हैं ये प्यारी प्यारी। ओला मुन्नू भैया मेरे बाल फंसा के जा रहे हैं, वेरी गुड। मिठन आप अच्छी बच्ची हैं हैं अच्छी बच्ची हैं। ईदी अच्छा अब ये मिठन की ईदी से लगती बहुत है। मिठन ने ईदी को देख लिया है और मिठन इन चक्करों में है कि मैं ज़रा ईदी को तो फैंटी लगा के आऊँ ना, किस चक्कर में मेरे टूटू की धुम के साथ खेल रही है हैं किस चक्कर में टूटू की धुम को छेड़ रही है। काकी होगी अपने घर में, हमारे घर में तो हमारी सौतन है हमारे घर में तो हमारी सौतन है। ये जी हमारा टूटू बेटा भी देख लें प्यारा सा। ईदी हाय हाय बस करो। मई मिठन को गुस्सा चढ़ा होगा इस टाइम कि ये ईदी क्या पंगे कर रही है, ईदी क्या पंगे कर रही है, बदतमीज़ियाँ कर रही है। ये मिठन हमारी इतनी काटने वाली होती थी, चूही इतनी ज़ोर से काटती थी खून निकाल देती थी अच्छे भले बंदे का। और
और अब माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई है, पास आके खुद ही खाना मांगती है, खुद ही हाथों से पप्पे करती है। ये देखें, ये ईदी अपना मुखड़ा मुबारक दिखा रही है क्योंकि हम मोबाइल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। हम मोबाइल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, इनको भी प्यार चाहिए होता है। अब ये सारा दिन बेचारी ऊपर अकेली बैठी रहती है, इसको कोई मुंह छू तो लगाता नहीं है, तो अब आके तो वो ये प्यार चाहती है। ये जो जिस तरह ये देखें, लेकिन ये बात है कि इस बाउंडिंग के लिए आपको 2.5 साल का अरसा भी दरकार है कि पेशेंस के साथ उसको अपने साथ रखें। और मैंने कभी भी इसको कोशिश नहीं की। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना किसी दिन इसको ज़बरदस्ती कपड़े में पकड़ के ना तो इसको बताऊं कि मैं तुम्हारी मामा हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे काटा ना करो। मेरा जब शुरू में ये आई थी तो मेरा बड़ा दिल करता था, लेकिन मैंने कभी इससे ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप एक दफ़ा अपने तोते के साथ ज़बरदस्ती कर लो ना, वो दोबारा कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत समझदार होते हैं। इनकी मेमोरी बहुत होती है, इनकी उम्रें बहुत होती हैं। 40-50 साल आपको कमिटमेंट करनी पड़ती है इनके साथ ज़िंदगी गुजारने की। तो अगर मैं इसको एक दफ़ा भी पकड़ के इस तरह झंझाड़ के प्यार कर लूँ, अपना शौक़ पूरा कर लूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो मेरे ऊपर कभी ट्रस्ट करे